हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पे। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसका 7वां पार्ट आपके सामने उपस्थित है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें जो बात कर रहे हैं इसमें एस एंडिंग नाउन्स लेकर के आए हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन से नाउन्स इसमें एस एंडिंग नाउन्स हैं, अर्थात वो नाउन्स जिनके एंड में आपको एस मिलेगा। क्या मिलने हैं? एस। और प्राय किसी नाउन के अंत में जब एस या ईएस जुड़ता है तो इस प्रकार का नाउन जो है प्लूरल कंसिडर किया जाता है। क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं बेसिकली। लेकिन यदि उस नाउन का मीनिंग सिंगुलर निकले, ध्यान दीजिएगा, नाउन के अंत में एस या ईएस लगा हुआ है तो दिखने में कैसा दिख रहा है आपको? प्लूरल। अर्थात उसकी फॉर्म कैसी है? प्लूरल। लेकिन उसका मीनिंग कैसा निकल रहा है? सिंगुलर। इस वजह से इस प्रकार के नाउन्स के साथ में हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। यानी आज हम कौन से नाउन पढ़ने वाले हैं? हम वो नाउन्स पढ़ रहे हैं जिनके अंत में एस या ईएस लगा होगा, दिखने में प्लूरल दिखते होंगे लेकिन मीनिंग सिंगुलर है। इस वजह से इस प्रकार के नाउन्स के साथ जब वो सब्जेक्ट का कार्य करे किसी सेंटेंस में आकर के, वर्ब आपको सिंगुलर लगानी है। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे पहले हम इसमें ले रहे हैं एक शब्द न्यूज। देखिएगा, एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमने एक शब्द चूज किया है न्यूज, यानी खबर। ओके, अब न्यूज शब्द जो है इसके एंड में आपको एस या ईएस दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये प्लूरल है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। इस वजह से इस अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आप वर्ब सिंगुलर की इस्तेमाल करेंगे, न कि प्लूरल की। ठीक है दोस्तों, देखिए एग्जांपल देखिएगा। जैसे नो न्यूज ब्लैंक इज गुड न्यूज, इज, आर और एम ये आपके विकल्प है। एक ही सेंटेंस काफी है इसको समझाने के लिए। नो न्यूज, अब आपका ये जो सब्जेक्ट है एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहां पर जो नाउन आया है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए वर्ब भी आप क्या लेकर के आइए? सिंगुलर की लेकर के आइए, अर्थात इज को लेकर के आइए। तो सेंटेंस क्या रहेगा आपका? नो न्यूज इज गुड न्यूज। वैसे मैं आपको बताऊं इस सेंटेंस का अर्थ क्या होता है कि कोई खबर नहीं है, दैट मीन्स अच्छी खबर है। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों भाई? तो ऐसा इसलिए, अभी नहीं मतलब काफी वक्त पहले 1947 जब अपना मुल्क आजाद हुआ था, उसके बाद के दौर में कम्युनिकेशन इतना होता नहीं था और हमारे देश के जवान जो हमारी देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं वो बॉर्डर पे तैनात होते थे। हमारी नेवल फोर्सेस जो है, ठीक है, समुद्र में पड़ी रहती थी, तो उन तक उनके घर वालों का संदेश, उस क्रम में ये सेंटेंस कहा जाता था एक कहावत के तौर पे कि घर से कोई खबर नहीं आई, क्योंकि पहले खबर भेजना भाई बहुत मुश्किल काम होता था। उसके लिए आपको कभी टेलीग्राम भेजने होते थे इमरजेंसी खबर के लिए, जो बहुत जल्दी जाता था। ठीक है, बहुत जल्दी का मतलब 1 दिन में या 2 दिन में पहुंचता था, इतना फास्ट होता था। तो ये मैसेज करने वाला सिस्टम या फोन करने वाला सिस्टम वो नहीं होते थे पहले ये होते थे, सबसे फास्ट यही होता था। ओके, तो उस जमाने में ये समझा जाता था कि घर से कोई खबर आई है, ठीक है, दैट मीन्स पक्का कुछ गड़बड़ हुआ है। और टेलीग्राम आया है, दैट मीन्स फिर तो पक्का निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पक्की बड़ी गड़बड़ हुई है। ठीक है, आपने पुरानी हिंदी फिल्में देखी होंगी जिसमें टेलीग्राम हीरो तक पहुंचता है तो हीरो बड़ा कांपने लग जाता है कि क्या हुआ होगा, मेरे घर पे टेलीग्राम आया है। ठीक है, ऐसा कुछ होता था। ठीक है, तो उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पर जवानों के पास में जब घर से कोई संदेश नहीं आता था तो उसका मतलब समझा जाता था कि घर से कोई संदेश नहीं आया, कोई खबर नहीं आई, इसका मतलब घर पर सब ठीक है। नो न्यूज इज गुड न्यूज, समझ गए? तो चलिए और शब्दों को देखते हैं। अगला जो शब्द अपन इसमें लेने जा रहे हैं वो है वेजेस। वेजेस, इस शब्द को हम आगे देखते हैं। देखिए यहां पे शब्द क्या है?
वेजेस। वेजेस शब्द जो है इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला जो इसका अर्थ निकलता है वो है कॉन्सिक्वेंस, अर्थात किसी कार्य का परिणाम। दूसरा जो इसका मीनिंग निकलता है वो होता है सैलरी, आप कह सकते हैं, या किसी कार्य के बदले में जो आपको पैसा मिलता है, मजदूरी मिलती है, आप वो भी कह सकते हैं। ध्यान देंगे, यदि इसका अर्थ कॉन्सिक्वेंस निकलता है तो आप वर्ब जो है सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। कौन सी वर्ब इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर की इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यदि इसका अर्थ क्या निकलता है? सैलरी निकलता है, मजदूरी निकलता है, ठीक है, तब आप वर्ब प्लूरल की इस्तेमाल करेंगे। समझ गए? तब आप वर्ब जो है प्लूरल की इस्तेमाल करेंगे। ध्यान देंगे, वेजेस शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, परिणाम या मजदूरी। जब इसका अर्थ होता है परिणाम तो फिर आप वर्ब इस्तेमाल करें सिंगुलर, और जब इसका अर्थ होता है मजदूरी तब आप वर्ब इस्तेमाल करें प्लूरल की। ओके दोस्तों, फॉर एग्जांपल देखिए, वेजेस ऑफ सिन ब्लैंक डेथ। His daily wages blank सेंटेंस। देखिए, वर्ब के विकल्पीय तौर पे आपके पास इज, आर तथा एम है। पहला सेंटेंस देखिए, वेजेस ऑफ सिन, तो यहां वेजेस शब्द जो है उसका अर्थ है परिणाम, अर्थात रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस। तो इस अर्थ में आप वर्ब सिंगुलर लेकर के आएंगे, अर्थात इज। वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, अर्थात पाप का परिणाम मृत्यु होता है। बाइबल में कहा गया है वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। यहां वेजेस का अर्थ परिणाम है, अर्थात एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वर्ब आप सिंगुलर यूज करेंगे। लेकिन आगे चलते हैं, यहां वेजेस शब्द जो है इसका अर्थ जो है वो है मजदूरी, अर्थात किसी कार्य के करने के परिणाम स्वरूप आपको जो प्रतिफल प्राप्त हुआ है, मजदूरी। इसलिए अब आप वर्ब जो है प्लूरल का चयन करें, अर्थात अब आप यहां पर आर लिखेंगे न कि इज। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको कि वेजेस शब्द जो है दो तरह से व्यवहार करता है। जब इसका अर्थ परिणाम होता है तो आप क्या लिखेंगे? वर्ब सिंगुलर। लेकिन जब इसका अर्थ क्या होता है? मजदूरी, तब आप वर्ब क्या लगाएंगे? प्लूरल। ओके दोस्तों, आगे फिर अपन और बात करते हैं। जो एस एंडिंग नाउन्स जिनके साथ हम वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, उसमें तीसरी जो चीज जो अपन लेने जा रहे हैं वो है नेम्स ऑफ सम कॉमन डिजीज। डिजीजेस, नेम्स ऑफ सम कॉमन डिजीजेस, कुछ आम बीमारियां जिनके अंत में एस या ईएस आता है। देखिए कौन सी है, जैसे मीजल्स,
मम्स, रिकेट्स, शिंगल्स, डायबिटीज और इनसे कहीं बढ़ गए एड्स अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है। इसीलिए मैंने इसके सारे अक्षर जो है कैपिटल्स लिखे हैं, क्योंकि ये इनिशियल लेटर्स हैं। बीमारी का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, इसलिए हमने इसके कैपिटल लेटर्स में लिखा है। ये बीमारियों के नाम है, इनके अंत में एस या आपको ईएस मिलेगा। दिखने में प्लूरल दिख रही हैं, लेकिन एक बीमारी का नाम है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट बन सकती है, प्लूरल नहीं बन सकती हैं। इसलिए आप वर्ब क्या लगाएंगे? सिंगुलर, न कि प्लूरल। ओके, जैसे मीजल्स, ब्लैंक, इन्फेक्शियस अर्थात संक्रामक, एड्स, ब्लैंक, अ फैटल डिजीज। वर्ब के विकल्प के तौर पे फिर से आपके सामने इज, आर तथा एम भी मैंने लिया है। देखिए, मीजल्स वर्ब आप क्या रखेंगे? इज। मीजल्स इज इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस मत पढ़िए इसको, इन्फेक्शियस। ओके, मीजल्स क्या होता है? संक्रामक होता है। एड्स इज अ फैटल डिजीज। फैटल शब्द जो है अच्छा है याद करने के लिहाज से, वोकैब के लिहाज से दोस्तों। फैटल शब्द जो है इसका अर्थ होता है प्राणघातक, अर्थात एक ऐसी बीमारी जिसके लगने पर आपकी जान ही जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? फैटल डिजीज, अर्थात एड्स एक प्राणघातक बीमारी है। ओके, फिर से देखते हैं और क्या था इसमें। इसके अलावा नेम्स ऑफ सम गेम्स, नेम्स ऑफ सम गेम्स, कुछ खेल ऐसे हैं, स्पोर्ट्स के कुछ नाम ऐसे हैं जिनके अंत में आपको एस या ईएस मिलेगा। क्या मिलेगा? एस या ईएस आपको मिलेगा, लेकिन वो प्लूरल नहीं है। ध्यान दें, वो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर ही है, क्योंकि एक खेल का नाम है वो, इसलिए वर्ब क्या लगाना आपको? सिंगुलर। देखिए कौन से हो सकते हैं। जैसे जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, ड्रॉट्स, डार्ट्स, डोमिनोज, बिलियर्ड्स, कार्ड्स, एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, ये आपके कुछ खेलों के नाम हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा। Cards blank been very popular in India since ages। वर्ब के विकल्प के तौर पे
हैज तथा हैव आपकी हेल्प करने के लिए है। बिलियर्ड्स ब्लैंक एन एक्सपेंसिव गेम। बिलियर्ड्स इज एन एक्सपेंसिव गेम। ओके दोस्तों, वर्ब के विकल्प के तौर पे आपके पास इज, एम तथा आर है। हालांकि मैंने इज पहले मुंह से बोल दिया है, आपने पकड़ लिया होगा। ठीक है, देखिएगा कार्ड्स। अब कार्ड्स जो है यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है। कार्ड्स का मतलब ताश पत्ती होते हैं, ताश का खेल। ठीक है, देखा होगा, कई तो खेला भी होगा। बड़े बड़े मारती होते हैं हमारे देश में, और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में तो ताश की तो महफिल जमती हैं, खासतौर से गांव के चौपाल में। ठीक है, पेड़ों के नीचे बैठकर लोग खूब ताश पत्तियां खेलते हैं। तो कार्ड्स अर्थात ताश का खेल। कार्ड्स वर्ब सिंगुलर लेकर के आइए, अर्थात क्या लेके आएंगे, हैज लेकर के आएंगे। कार्ड्स हैज बीन वेरी पॉपुलर इन इंडिया सिंस एजेस, कि सदियों से हमारे यहाँ तो ताश का खेल जो है भारत में बड़ा ही पॉपुलर रहा है। बिलियर्ड्स इज एन एक्सपेंसिव गेम। बिलियर्ड्स, इसको स्नूकर नाम से भी जानते हैं। पंकज आडवाणी इसका एक सिग्नेचर नेम है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। तो बिलियर्ड्स इज एन एक्सपेंसिव गेम, बिलियर्ड्स एक महंगा खेल है। ओके दोस्तों, अब खेल की जब बात चली पड़ी है तो एक शब्द और है जिस पर अपन थोड़ा गौर कर लेते हैं। एक शब्द है इनिंग्स। इनिंग्स, इनिंग्स खेल में प्रयुक्त, किसी खेल में प्रयुक्त एक टर्मिनोलॉजी है। क्रिकेट, जैसे पारी शब्द के लिए अपन इनिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल आपने भी किया होगा। ठीक है, क्रिकेट आपने भी खेला होगा, तो इनिंग्स को आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इनिंग्स शब्द जो है इसके अंत में भी क्या आया हुआ है, एस या ईएस। खेल का नाम नहीं है, खेल में प्रयुक्त एक शब्दावली का शब्द है। ठीक है, इसमें एस या ईएस आया हुआ है। वर्ब कैसे लगाएंगे आप, सिंगुलर न कि प्लूरल। कैसे लगानी है, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द फर्स्ट इनिंग्स ब्लैंक डिक्लेयर्ड सोन। वर्ब के विकल्प के तौर पे आपके सामने वॉज तथा वर है। सिंपल सी बात है, वर्ब आप सिंगुलर लगाइए, अर्थात क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे। द फर्स्ट इनिंग्स, सॉरी, द फर्स्ट इनिंग्स वॉज डिक्लेयर्ड सून। पहली पारी जल्द ही घोषित कर दी गई। ओके दोस्तों, और देखते हैं। इसके अलावा नेम्स ऑफ सम कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ देशों के नाम ऐसे हैं जिनके अंत में एस या ईएस आता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अर्थात संगठन ऐसे हैं जिनके नाम के बाद में एस या ईएस आता है। तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल हो गए हैं, अभी भी वो क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। इसलिए वर्ब भी आप कैसे इस्तेमाल कीजिए, सिंगुलर की ही इस्तेमाल कीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे
यूनाइटेड स्टेट्स, और इससे पहले अपन क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, द फिलीपींस, द नीदरलैंड्स एटसेट्रा। संगठन के नाम हो, देश के नाम हो, भले ही उनके बाद में एस या ईएस आता हो, वर्ब सिंगुलर की आप इस्तेमाल करना, प्लूरल की इस्तेमाल मत करना। ओके दोस्तों, देखिए पहला सेंटेंस देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स अर्थात अमेरिका ब्लैंक अ बिग आर्मी। वर्ब के विकल्प पे जाएं तो हैज और हैव आपके सामने है। The Netherlands always blank for world environment। वर्ब के तौर पे आपको मैं विकल्प दे रहा हूं, वर्क और वर्क्स, वर्क तथा वर्क्स, ये आपको मैं दो विकल्प आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिएगा, द यूनाइटेड स्टेट्स, तो सीधी सी बात है वर्ब क्या लगाइए, सिंगुलर, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, देश का नाम, एक मुल्क एक देश, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब भी सिंगुलर, क्या लिखेंगे, सिंगुलर वर्ब अर्थात हैज। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ बिग आर्मी। कम टू द नेक्स्ट, द नीदरलैंड्स ऑलवेज, आपका सब्जेक्ट क्या है, द नीदरलैंड्स, स्कॉटलैंड इसी का दूसरा नाम है, और यहां के निवासियों को डच कहा जाता है। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग सी बात है जो अभी मैं इसके सेंटेंस के बाद में करूंगा आपसे। द नीदरलैंड्स ऑलवेज वर्क्स फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट, अर्थात विश्व पर्यावरण के लिए नीदरलैंड जो है हमेशा से ही कार्य करता है। ऐसा क्यों है, पूरे दुनिया भर में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा साइकिल यूज करने वाले लोग जो हैं वो यहीं के हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री महोदय जो है वो खुद साइकिल पे अपने दफ्तर जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे पीएम मोदी साहब जो हैं जब नीदरलैंड्स गए थे तो उनको गिफ्ट के में साइकिल ही यहाँ के प्रधानमंत्री ने दी थी। अब मोदी साहब यूज करते हैं कि नहीं करते वो एक अलग इश्यू है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस मुल्क की एक बड़ी खूबसूरत बात और भी है, इस मुल्क के लोगों के लिए एक चीज कही जाती है, आप इसको स्पोकन में काम में ले सकते हैं, और वो चीज क्या है, लेट्स गो डच। क्या होता है, लेट्स गो डच। ये एक सेंटेंस है जिसको अपन यूज कर सकते हैं। कैसे, कब कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसी बनती है, आप अपने दोस्तों के साथ में किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, कुछ खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद में अगली जो अहम कड़ी जो आती है वो आती है भाई आपका राइट हैंड जो है आपकी पॉकेट में जाए, आपका वॉलेट बाहर निकले और आप बिल पे करें। ओके, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, बिल पे करते हैं यार ऑब्वियसली, और क्या करते हैं, पैसा देते हैं। लेकिन आपके पास पैसा कम पड़ गया, बिल यार 2000 रुपये का बिल आ गया, आपके पास 1000 रुपये है, ठीक है, तो आपने देखा यार मेरे पास तो पैसे कम पड़ गए, बगल वाले दोस्त उसके पास भी थोड़े बहुत हैं, उसके और तीसरे के पास भी कुछ है, ठीक है, तो आप सब ने क्या तय किया कि अपन मिलकर के पैसा दे देते हैं। तो आप क्या कहते हैं, लेट्स गो डच, चलो सब मिलकर के कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है,
क्योंकि डच पीपल जो है, यहाँ के लोग, नीदरलैंड्स के लोग, स्कॉटलैंड के लोग जो हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, जब इस तरह का कोई भी ये कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई शादी होती है या कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, या कहीं कोई गेट टुगेदर होता है छोटा मोटा, तो उसमें सभी मिलकर के कंट्रीब्यूट करते हैं। यस, सभी मिलकर के क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए इन लोगों के लिए कहा जाता है लेट्स गो डच। ओके दोस्तों, और देखिए आगे, इनके अलावा नेम्स ऑफ सम सब्जेक्ट्स, किन्हीं विषयों के नाम भी कुछ ऐसे होते हैं जिनके बाद में आपको एस या ईएस लगा हुआ मिल सकता है। क्या मिल सकता है? एस या ईएस लगा हुआ मिल सकता है। ओके, तो ऐसे जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ में भी आप क्या करेंगे, वर्ब सिंगुलर का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, एटसेट्रा। ये कुछ विषयों के नाम हैं जो दिखने में प्लूरल दिखते हैं क्योंकि इनके अंत में क्या आया है, एस या ईएस आया है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेंगे, सिंगुलर वर्ब लेकर के आएंगे, कभी प्लूरल नहीं लाएंगे। देखें, जैसे स्टैटिस्टिक्स blank, a branch of mathematics, economics, blank not tell us how to earn money. ध्यान दें, पहले सेंटेंस के विकल्प के तौर पे इज, आर तथा एम आपके सामने है। दूसरे सेंटेंस के विकल्प के रूप में डज तथा डू मौजूद है। पहला सेंटेंस देखिएगा, स्टैटिस्टिक्स ब्लैंक अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। मैथमेटिक्स भी सब्जेक्ट का नाम है, स्टैटिस्टिक्स भी सब्जेक्ट का नाम है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी सब्जेक्ट का नाम लिखा जाता है तो उसका पहला लेटर, प्रथम अक्षर जो है, हमेशा ही कैपिटल लेटर होता है। ओके, तो आप गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं, वर्ब आप सिंगुलर लेकर के आएंगे यहां पे इज, अर्थात स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कम टू द नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स, यहां पर भी ऐसी ऐसे लगा हुआ है इकोनॉमिक्स, लेकिन सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। वर्ब सिंगुलर लेकर के आइए, डज इकोनॉमिक्स does not tell us how to earn money,
अर्थशास्त्र जो है कभी भी हमें ये नहीं बताता कि पैसा कमाया कैसे जाए। हाँ, पैसा कहाँ खर्च करना, कैसे खर्च करना, ये बहुत अच्छे से बता देगा, लेकिन गौर कर लीजिए कभी ये नहीं बताता कि कमाया कैसे जाए। ओके, थोड़ी सी और बात करेंगे इनके बारे में। मान लीजिए सब्जेक्ट के नाम का प्रयोग जो है वो किसी अन्य अर्थ में किया जाए, सब्जेक्ट के नाम के रूप में नहीं, सब्जेक्ट के ज्ञान के रूप में हो सकता है, किसी और तरफ इशारा कर सकता है, किसी अन्य अर्थ में यदि इसका प्रयोग किया जाता है तो इसके साथ में वर्ब जो है वो प्लूरल की इस्तेमाल होती है। ध्यान दें, वर्ब जो है किसकी इस्तेमाल होती है? प्लूरल की इस्तेमाल होती है। देखें, जरा सेंटेंस को देखिएगा। वर्ब, इज, आर तथा एम आपके सामने होगी। सेंटेंस को देखिए। स्टैटिस्टिक्स ब्लैंक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन नंबर्स, अर्थात आंकड़े जो है वो क्या है? संख्याओं में सूचनाओं का संग्रह है। अब यहां स्टैटिस्टिक्स शब्द जो है उसका तात्पर्य सब्जेक्ट के नाम से नहीं है ना, नहीं है ना, तो फिर आप वर्ब क्या लगाओ? प्लूरल लगाओ। अर्थात क्या लिखोगे? आर, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन नंबर्स। ओके दोस्तों, लेकिन एक बात और ध्यान देंगे, जब सब्जेक्ट जो है किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त होता है तो प्राय, अक्सर, लगभग, अमूमन हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट के नाम से पहले किसी पजेसिव वर्ड का, पजेसिव एडजेक्टिव का या पजेसिव डिटरमिनर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज मैथमेटिक्स इज, आर तथा एम है। ये दोनों सेंटेंस देखिएगा। हिज मैथमेटिक्स, यहां पर हिज क्या है? एक पजेसिव एडजेक्टिव है। मैथमेटिक्स दिखने में आपको सब्जेक्ट का नाम दिख रहा होगा, लेकिन है नहीं। यदि ये सब्जेक्ट का नाम होता तो इसका पहला अक्षर जो है वो कैपिटल होता, जो कि नहीं है। और इससे पहले क्या लगा हुआ है? हिज, एक पजेसिव एडजेक्टिव भी लगा हुआ है। हिज मैथमेटिक्स, उसकी गणित। क्यों भाई, उसकी गणित कोई अलग है क्या? नहीं ना। कोई सब्जेक्ट है क्या उसका अलग से कि भी उसकी गणित है, ये तो उसका सब्जेक्ट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां हिज मैथमेटिक्स अर्थात उसकी गणित शब्द जो है उसके कई अर्थ आप निकाल सकते हैं। हो सकता है हिज मैथमेटिक्स, पहले आप सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं, इज नॉट गुड, उसकी गणित सही नहीं है, उसकी गणित अच्छी नहीं है। यह भी तो हो सकता है कि उसको जोड़ बाकी गुणा भाग करने में बड़ी दिक्कत आती है। मेरे साथ तो अक्सर होता है भाई, कभी कभी मैं जोड़ता हूं 2 और 2 4 होते हैं, कभी जोड़ता हूं 2 और 2 5 भी हो जाते हैं। बचपन की आदत है भाई, गलती से हो जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि उस व्यक्ति की गणित के जो कैलकुलेशंस है, जोड़ बाकी गुणा भाग है, वो गलत हो, या हो सकता है
यहां पर कहने का तात्पर्य यह हो कि उस व्यक्ति का हिसाब किताब जो है करने का तरीका सही नहीं है कि यार उससे अपन डील नहीं करेंगे, क्यों, उसके यार गणित खराब है भाई, अर्थात वो अच्छे से हिसाब किताब नहीं करता, गड़बड़ करता है वो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके कुछ और अर्थ है, लेकिन किसका अर्थ नहीं आ रहा, सब्जेक्ट का अर्थ नहीं आ रहा। गणित का ज्ञान हो सकता है, कोई ज्यादा चतुराई लगाते तो भी अपन करते ना कि नहीं उसकी गणित भाई खराब है, ठीक, ये भी हो सकता है। चलिए अगले सेंटेंस में चलते हैं। माई आर्ट्स पॉलिटिक्स, यहां पर आप देख पा रहे होंगे पॉलिटिक्स सब्जेक्ट का नाम होता तो पी कैपिटल होता, जो कि नहीं है, और आर्ट्स यहां पर, ठीक है, वैसे माई भी साथ में है, पॉजेसिव वर्ड के रूप में काम में आ रहा है यहां पे। ठीक है, मेरी चाची की राजनीति, अब भैया ऐसे थोड़ी मेरी चाची की राजनीति यानी कोई बीजेपी की राजनीति खेलती है, कोई कांग्रेस की राजनीति से खेलती है, ऐसा तो नहीं है। कोई गहलोत साहब की राजनीति खेलती है, कोई सचिन साहब की पायलट मोड वाली राजनीति खेलती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है वो अभी आपको समझ में आएगा। पहले सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं। माई आर्ट्स पॉलिटिक्स, वर्ब आप सिंगुलर लेके आइए, अर्थात हैज लेकर के आइए। ठीक है दोस्तों, माई आर्ट्स पॉलिटिक्स हैज रूइंड हर होम, मेरी चाची की राजनीति ने उसके घर को बर्बाद कर दिया। अब आप यहां राजनीति शब्द का अर्थ भले बातें समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, इसका कुछ भी अर्थ हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति विज्ञान नहीं हो सकता, अर्थात सब्जेक्ट नहीं हो सकता, कुछ और अर्थ है। तो अपने क्या पढ़ा, अपन ये पढ़ा कि ऐसे शब्द जिनके अंत में एस या ईएस हैं और सब्जेक्ट के रूप में काम में आ रहे हैं, तब तो वर्ब आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर, लेकिन किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं तो फिर आप वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल की लगाएंगे। समझ आ रहा है दोस्तों? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके अलावा कुछ पुस्तकों के नाम भी ऐसे हैं जिनके अंत में एस या ईएस आता है, बिल्कुल जैसे, और पुस्तकों के अलावा कुछ टीवी सीरियल्स के नाम हो सकते हैं, इनके अलावा मूवीज के नाम हो सकते हैं, कुछ और अन्य शीर्षक भी हो सकते हैं जिनके अंत में एस या ईएस आता हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गए हैं, वो अभी भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यार वर्ब कैसे लगाओ, लगा दो ना, कैसे लगाओगे, ऑब्वियसली बिल्कुल सिंगुलर, बिल्कुल राइट जवाब। देखिए, दी अरेबियन नाइट्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, हिंदी के भी कुछ नाम होते हैं, हिंदी में जैसे मनोहर, कहानियां। अब कहानियां शब्द जो है वो ऐसा लगता क्या होता ही है, प्लूरल दिखता है, लेकिन ये किताब का नाम है मनोहर कहानियां, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, इसलिए आप वर्ब क्या लगाओ, सिंगुलर, न कि प्लूरल। कुछ मूवीज के नाम, ये मूवी तो काफी आपको अच्छी लगी होगी, 3 इडियट्स, टू स्टेट्स, एटसेट्रा। ओके दोस्तों, तो ये कुछ पुस्तकों के नाम हैं, इनके अलावा कुछ मूवीज के नाम हैं, टीवी सीरियल्स के नाम भी हो सकते हैं, कुछ अन्य शीर्षक हो सकते हैं जिनके अंत में एस या ईएस आता हो, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेंगे और वर्ब भी सिंगुलर ही लेंगे। जैसे गुलिवर्स ट्रेवल्स ब्लैंक, written by Jonathan
स्विफ्ट इज आर तथा एम। Three idiots always blank me वर्ब के तौर पे अट्रैक्ट और अट्रैक्ट्स ये लिए अपन ने। ठीक है, पहला सेंटेंस देखिए, गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स की यात्राएं। ये आपने जरूर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो इसी नाम से गुलिवर्स ट्रेवल्स नाम से हॉलीवुड में मूवी बनी है, वो देखा होगा। और इसका इंडियन वर्जन जजंत्रम ममंत्रम ये आपने देखा होगा। एक व्यक्ति जो बोनो के शहर में चला जाता है, पिग्मीज के शहर में चला जाता है, लिलीपुट जिस देश का नाम होता है, ठीक है, वहाँ के निवासियों को लिलीपुटियन कहा जाता है। वैसे बोनो को अपन पिग्मी भी कहते हैं, ठीक है, और लिलीपुटियन भी कहते हैं, वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि लिलीपुट में गया था कौन, गुलिवर। ओके, ये जोनाथन स्विफ्ट की लिखी हुई किताब है जो आज भी बड़ी चर्चित है, अच्छी लगती है बच्चों को। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स इज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। थ्री इडियट्स ऑलवेज वर्ब सिंगुलर, तो वर्ब के पीछे एस या ईएस मिलेगा आपको, ये रही सिंगुलर। थ्री इडियट्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स मी, थ्री इडियट्स जो है मुझे हमेशा ही आकर्षित करती हैं। भाई सीन ही ऐसे है, उसमें आपको हंसाती है, गुदगुदाती है, हंसने के लिए मजबूर कर देती है। ठीक है, सीरियस किस्म के लोग हो तो उनके भी चेहरे पे मुस्कुराहट ला ही देती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े इसमें। ओके, अब इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं अपन, और आगे चलेंगे तो देखिए क्या देखेंगे इसमें। अभी अपन कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स लेने वाले हैं जो दिखने में तो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन उनका मीनिंग कैसा होता है, प्लूरल। अभी तुरंत पहले, इससे पहले क्या पढ़ा है अपन ने, कुछ ऐसे नाउन्स लिए हैं जिनके अंत में क्या है, एस या ईएस। शाबाश, क्या है, एस या ईएस। तो दिखने में कैसे दिख रहे हैं, प्लूरल, लेकिन मीनिंग कैसा था, सिंगुलर। फॉर्म कैसी थी, प्लूरल, मीनिंग कैसा था, सिंगुलर, वर्ब कैसी लगी, सिंगुलर। अभी कौन से नाउन ले रहे हैं जो दिखने में, ध्यान दें, जो दिखने में सिंगुलर है लेकिन मीनिंग उनका प्लूरल है। सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। और इसी वजह से वर्ब जो है आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल की इस्तेमाल करेंगे, न कि सिंगुलर की। इसमें कौन कौन से शब्द अपन ले सकते हैं, देखिए। पुलिस, ध्यान देंगे दोस्तों, इसका उच्चारण पुलिस ना करें, पॉलिस भी ना करें। किसी पूछते हैं बता इसका अर्थ, सॉरी इसका उच्चारण क्या होगा, इस शब्द को लिख करके, तो अगला देखते हैं यार इसका उच्चारण पूछ रहा है, दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है। जो अपन पॉपुलरली जो उच्चारण करते हैं वो तो नहीं होगा, तभी तो पूछा होगा उसने कि बता इसका उच्चारण क्या है। तो अक्सर अपन हिंदी फिल्मों में जीप के ऊपर, पुलिस वाली जीप के ऊपर लिखा देख लेते हैं। अभी जैसे मैंने पुलिस वाली जीप के ऊपर, क्योंकि आमतौर पे अपन ऐसे ही पढ़ते हैं इसको पुलिस, लेकिन पुलिस नहीं, उस जीप के ऊपर क्या लिखा रहता है, पुलिस महाराष्ट्र, वहां पे पुलिस लिखते हैं। तो अगला तपाक से उत्तर देता है सर इसका प्रोनाउंसिएशन जो है पुलिस होगा। तो मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट, इसका उच्चारण जो पुलिस नहीं, पुलिस, ध्यान देंगे क्या होगा इसका उच्चारण, पुलिस। और फोनेटिक्स में इसको कुछ यूं लिखा जाता है, पुलिस, पुलिस, पुलिस। तो सही उच्चारण करेंगे इसका पुलिस, न कि पुलिस और न कि पुलिस। तो इसमें और कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, पुलिस आ सकता है,
people, cattle, poultry, gentry, peasantry, clergy, vermin, livestock, एटसेट्रा। इस प्रकार के शब्द जो है इसमें शामिल होते हैं। पीपल आप जानते हैं लोग, कैटल मवेशी, पोल्ट्री फार्म यार्ड बर्ड्स होते हैं, मुर्गियां बतखें, उनको कहते हैं। जेंट्री शहरी लोग, पिजेंट्री किसान वर्ग, कृषक वर्ग को कहते हैं। क्लर्सी चर्च के जो पदाधिकारी हैं उनको कहते हैं। वर्मिन जो हमारी फसलों को खराब करने वाले कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको अपन वर्मिंग इंसेक्ट्स कहते हैं। लाइव स्टॉक जिसको अपन पशुधन कह सकते हैं। देखिए एग्जांपल्स देखिए, जैसे पुलिस ब्लैंक अरेस्टेड द थीव्स। वर्ब आपके पास है हैज तथा हैव। जेंट्री ब्लैंक इन सिटीज while peasantry वर्ब के तौर पे live, lives, do तथा डज। पहला सेंटेंस देखिए, पुलिस। अब पुलिस शब्द जो है दिखने में तो आपको कैसा लग रहा है, सिंगुलर। हिंदी में जब इसका उच्चारण करते तो और भी गड़बड़ होती है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी लड़की की बात करें, किसी स्त्री की बात करें, किसी फीमेल कैरेक्टर की बात करें, वो आ गई, पुलिस आ गई, ऐसा कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में ये क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, इसका सिंगुलर क्या हो सकता है, पुलिसमैन। क्या होगा, पुलिसमैन। ओके, पुलिसमैन। तो वर्ब आप लेकर के आइए प्लूरल की, अर्थात आप क्या रखेंगे, हैव। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। जेंट्री वर्ब प्लूरल लेकर के आइए, लिव इन द सिटीज। जेंट्री कहां रहती है, शहरों में। वाइल जबकि पेजेंट्री किसान वर्ग कहां रहता है, कहां नहीं रहता है, सिटीज में नहीं रहता है। इसलिए वर्ब क्या लेकर के आइए, प्लूरल अर्थात डू। जेंट्री लिव इन सिटीज वाइल पेजेंट्री डू नॉट। जेंट्री शहरों में रहती है लेकिन पेजेंट्री शहरों में नहीं रहती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़े। आगे मैंने आपके लिए शब्द तैयार रखा है पीपल, और इस पे नोट मैंने लगाया है। क्यों लगाया है आप इसको समझेंगे, यहां पे ध्यान देंगे। पीपल शब्द जो है इसका एक अर्थ जो है वो हम किससे लेते हैं, लोग। लोग का मतलब प्लूरल ऑफ पर्सन। वैसे पर्सन का प्लूरल पर्सन्स भी होता है, ठीक है, और पीपल भी होता है। तो प्लूरल ऑफ पर्सन्स तब हम इसे क्या कह सकते हैं, पीपल कह सकते हैं। इस सेंस में यह हमेशा ही एक प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा।
अपने साथ हमेशा ही एक प्लूरल वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा और हमेशा ही क्या लेगा, एक प्लूरल की वर्ब लेगा। दूसरा इसका अर्थ जो है जो हम ले सकते हैं वो क्या है, राष्ट्र या जाति। क्या हो सकता है, राष्ट्र या जाति। तब ध्यान दें, तब इसका सिंगुलर नाउन क्या होगा, पीपल, और तब इसका प्लूरल नाउन क्या होगा, पीपल्स। ध्यान दें, पीपल तथा पीपल्स। इस अर्थ में यहां पर आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और यहां पर आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। पीपल शब्द जब उसका अर्थ निकलता है लोग, तब ये कैसा नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल की ही लेगा, ठीक है। लेकिन पीपल शब्द का अर्थ जब क्या निकलता हो, राष्ट्र निकलता हो या जाति निकलता हो, तब ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर के रूप में इसे पीपल ही लिखा जाएगा और वर्ब सिंगुलर लगेगी, और इस अर्थ में इसका प्लूरल जो है पीपल्स होगा और वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, people blank English all over the world. The Japanese are an industrious people who blank hard, वर्ब के तौर पे वर्क तथा वर्क्स है। तीसरा सेंटेंस देखिएगा, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड blank fighting against COVID-19 is R तथा M
इज, आर तथा एम। ओके, पहला सेंटेंस देखिए, पीपल ब्लैंक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ब के विकल्प के तौर पे देखा है स्पीक तथा स्पीक्स, अर्थात लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। बोलने का काम किसका है, लोगों का। ठीक है, तो यहां पर पीपल शब्द जो है उसका अर्थ क्या निकल रहा है, लोग, और इस अर्थ में यह हमेशा ही एक प्लूरल का सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए वर्ब भी क्या लेंगे अपन, प्लूरल की लेंगे, अर्थात स्पीक लेंगे, स्पीक्स नहीं लेंगे। वर्ब के साथ एस या एस जुड़ जाता है तो क्या वर्ब कैसी हो जाती है, बताइए कैसी होगी, बिल्कुल सिंगुलर होगी। हमें वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल, अर्थात विदाउट एस या एस वाली, तो अपन क्या ले आते हैं, स्पीक। तो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, की पूरी दुनिया भर में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। ओके जी, द जापानीज आर एन। अच्छा एक बात बताइए, ए तथा एन का प्रयोग क्या हम प्लूरल नाउन के लिए करते हैं, करते हैं क्या, ही इज अ बॉय या ही इज अ बॉयज, अ बॉयज तो नहीं कह सकते ना, अर्थात उसके साथ प्लूरल का नाउन लेकर के नहीं आ सकते ना। ओके, तो इसी थ्योरी पे आप आगे बढ़िए ना। एन इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है लेबोरियस, एडजेक्टिव है जो कि पीपल जो कि नाउन है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है। एन का प्रयोग इस नाउन के लिए हुआ है, ए तथा एन का प्रयोग किसके लिए होता है, सिंगुलर नाउन के लिए होता है। इसका मतलब आपका ये नाउन जो है प्लूरल नहीं है बल्कि कैसा है, सिंगुलर है। अब यदि इसके बाद में आपको वर्ब चाहिए तो फिर आप वर्ब कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, सिंगुलर की या प्लूरल की, स्वाभाविक सी बात है आप वर्ब सिंगुलर की लगाएंगे। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। द जापानीज आर एन इंडस्ट्रियस पीपल, कि जापानीज लोग जो हैं बड़े मेहनती लोग होते हैं, लेबोरियस लोग होते हैं। ओके ठीक है, नहीं अर्थ लोग से नहीं है, किसी और से अर्थ है कि जापानीज लोग एक बहुत ही ज्यादा मेहनत करने वाली जाति है, जो कि वर्क्स हार्ड, जो कि बहुत ही कठिन मेहनत करती है, हु वर्क्स हार्ड। अब एक बार फिर से देख लीजिए, वर्क्स मैंने क्यों लगाया, वर्ब सिंगुलर क्यों लगाई, क्योंकि इससे तुरंत पहले क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन का एक नियम अपन पहले पढ़ के भी गए हैं, जहां पर मैंने आपको बताया था यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आपको वर्ब लगाने का मौका मिले तो रिलेटिव प्रोनाउन से तुरंत पहले वाले नाउन के अनुसार आप वर्ब लगाएंगे। और यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, हु, और इससे तुरंत पहले कौन है, पीपल, जो कि इस वक्त किसका काम कर रहा है, सिंगुलर नाउन का। इसलिए अब आप वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर की, न कि प्लूरल की। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो अभी यहां पर क्या लगा, वर्क्स, अर्थात सिंगुलर वर्ब लगी है। ओके, तो द जापानीज आर एन इंडस्ट्रियस पीपल हु वर्क्स हार्ड, कि जापानीज जो है वो एक कठिन मेहनत करने वाली जाति है जो कि हमेशा ही अच्छी मेहनत करती है। ओके, चलिए तीसरे सेंटेंस चलते हैं। द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, इससे पहले वाले पार्ट में, पार्ट नंबर 5 में आपने एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट लंबा है, ठीक है, घबराइए मत, उसमें आप शुरुआत से चलिए और जो आपको पहले प्रीपोजिशन मिलती है उस प्रीपोजिशन से तुरंत पहले झांक करके देखिए, जो भी नाउन है वही आपका असल सब्जेक्ट है और इसी के अनुसार वर्ब आप लगाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ से पहले आपको क्या मिला, पीपल्स, क्या मिला, पीपल्स। अब पीपल का अर्थ लोग हो सकता है लेकिन पीपल्स का अर्थ लोग नहीं हो सकता। यहां पर पीपल्स का अर्थ क्या हो सकता है, राष्ट्र हो सकता है, जातियां हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, यस, लोग नहीं हो सकता। द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात दुनिया के राष्ट्र, वर्ब प्लूरल ले आइए चुपचाप, क्या लेके आएंगे, आर। द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, कि आज दुनिया भर के राष्ट्र जो है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। ठीक है, दुनिया भर के राष्ट्र,
लेकिन यदि मुझे कहना होता कि दुनिया के लोग, तो मैं पीपल्स ना लिख करके क्या लिखता, बताइए क्या लिखता, लोग शब्द लिखता। ठीक है दोस्तों, समझ गए। यहां पर मैंने लोग शब्द नहीं दिया आपको, मेरा जो अर्थ था इसमें कहने का वो किससे था, राष्ट्रों से था, इसलिए मैंने पीपल के बजाय पीपल्स शब्द का इस्तेमाल किया है। तो आप समझ गए होंगे इसको। तो पीपल शब्द जो है दो अर्थ रखता है। कितने अर्थ रखता है, दो अर्थ रखता है। पीपल का अर्थ लोग होता है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा और प्लूरल ही वर्ब लेगा। पीपल का अर्थ यदि राष्ट्र या जाति है तो इसका सिंगुलर नाउन जो है पीपल होगा और प्लूरल नाउन पीपल्स होगा। यहां पर सिंगुलर नाउन पीपल के लिए आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर प्लूरल नाउन पीपल्स के लिए आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। फिर आगे मैंने एक शब्द और लिया है, पोल्ट्री। क्या लिया है, पोल्ट्री। क्यों लिया है, देखिए इस शब्द को मैंने क्यों चूज किया है, अभी बात कर रहे हैं। पोल्ट्री शब्द, इसके दो अर्थ निकलते हैं। फार्म यार्ड बर्ड। दूसरा इसका अर्थ फूड आइटम अर्थात मीट से भी इसका अर्थ लिया जाता है। जब ये फार्म यार्ड बर्ड के रूप में होता है तो यह एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है और तब इसके साथ प्लूरल की ही वर्ब लगती है। लेकिन जब इसका अर्थ होता है मीट, तब यह एक अनकाउंटेबल नाउन होता है अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य करता है और अपने साथ में सिंगुलर की ही वर्ब लेता है। समझ गए। देखें, poultry blank kept at this farm is are तथा am। अगला देखेंगे, poultry blank delicious at this hotel is are तथा एम। देखेंगे पहला सेंटेंस, पोल्ट्री ब्लैंक केप्ट रखे जाना, एट दिस फार्म इस फार्म पे पोल्ट्री रखी जाती है अर्थात पाली जाती है। अर्थात यहां पर मुर्गियां, बतखें, हेन्स एंड डक्स अर्थात फार्म यार्ड बर्ड्स जो है उनको यहां पर रखा जाता है अर्थात पाला जाता है। दैट मीन्स यहां पर पोल्ट्री का अर्थ किससे है, फार्म यार्ड बर्ड से है। अर्थात आपका सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। वर्ब भी आप कैसे लेकर के आएंगे, प्लूरल की अर्थात इज एम आर में से क्या आर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, आर। पोल्ट्री आर केप्ट एट दिस फार्म। दूसरा देखिए, पोल्ट्री ब्लैंक डिलीशियस एट दिस होटल। इस होटल पे पोल्ट्री जो है बड़ी स्वादिष्ट। अब ऐसा तो नहीं ये होटल है इसमें मुर्गियों को रखा जाता है भाई, बतखों को रखा जाता है, ऐसा तो नहीं है। वहां पर एक ही काम होता है उनका, ठीक है, फूड आइटम के रूप में सर्व करना अर्थात मीट के रूप में उनको सर्व करना। तब यहां पर वर्ब आप सिंगल लेकर आएंगे अर्थात इस लेकर के आएंगे अर्थात पोल्ट्री इज डिलीशियस एट दिस होटल। दोस्तों आपने गौर किया होगा इस शब्द का थोड़ा सा उच्चारण,
अभी जो मैं बार बार इस शब्द का उच्चारण कर रहा हूं, आप भी थोड़ा सही कीजिएगा। फंडिक्स में इसे यों लिखा जाता है, आपके लिए मैं यों लिख देता हूं इसे। होटल, लेकिन हाउ पूरा मत पढ़िएगा इसको, हल्का सा होटल, न कि होटल, न कि होटल। क्या पढ़ेंगे आप इसे? होटल। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट्स कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त जो है आपसे जुड़ सके। और एक और विशेष सूचना मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि हर मंडे से लेकर के फ्राइडे तक आपकी क्लास इसी वक्त पे होगी। आप रोज इस क्लास का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अपने YouTube चैनल को आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने बाकी के दोस्तों तक पहुंचाइए इसको। बिल्कुल, थैंक यू, जय हिंद।